विशाल चमकते हुए रीफ के एक शांत कोने में, जहां सूरज की किरणें फिरोजी पानी के बीच नाचती थीं और मूंगा के बाग अजवार के साथ धीरे धीरे हिलते थे, वहां टोबी नाम का एक कछुआ रहता था। टोबी पूरे रीफ में एक कोमल आत्मा के रूप में जाना जाता था। उसकी खोल, जो वर्षों की सुस्त धाराओं से चिकनी हो गई थी, हरी और सुनहरी चमकती थी। वह सावधानी से एक गरिमा के साथ चलता था। उसके पंखे धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से पानी में तैरते थे। कभी जल्दी नहीं करता था, कभी शोर नहीं मचाता था। टोबी की आंखें बुद्धिमत्ता और दयालुता से चमकती थीं और वह हमेशा एक पड़ोसी की मदद करने या एक दोस्त की बात सुनने के लिए समय निकालता था। लेकिन एक ऐसी दुनिया में जहां तेजी अक्सर सबका ध्यान खींचती थी, टोबी की धीमी चाल रीफ के अधिक ऊर्जावान निवासियों के लिए हमेशा मनोरंजन का स्रोत होती थी। तेजी से तैरने वाली डार्टिंग डैम सेलफिश, कूदती हुई झींगा और खेलती हुई तोता मछली अक्सर हंसती जब टोबी उनके पास से धीरे धीरे गुजरता। रीफ के हर विवरण को इस तरह देखता जैसे उसके पास पूरी दुनिया का समय हो, जो कि टोबी के लिए सच था। रीफ उसका घर था और वह इसके हर इंच से प्यार करता था। टोबी के प्रति उनकी पसंद के बावजूद छोटे समुद्री जीव फुसफुसाते थे कि किसी इतने धीमे व्यक्ति के साथ कभी कुछ रोमांचक नहीं हो सकता। आखिरकार रीफ दौड़ों और खेलों से भरा था, घूमते हुए धाराओं और तेज मछलियों से। एक कछुआ जो धीमा और स्थिर था, वह सब रोमांच के साथ कैसे तालमेल बिठा सकता था। एक धूप भरे दोपहर टोबी अपने दोस्तों के साथ मूंगा बागानों के किनारे तैर रहा था। एक जिज्ञासु केकड़ा जिसका नाम कोरल था, एक शर्मीला समुद्री घोड़ा जिसे सैंडी कहा जाता था, और एक हंसमुख क्लाउनफिश जिसका नाम बबल्स था। समूह बातचीत कर रहा था और हंस रहा था, लहराते हुए पत्तों और रंगीन स्पंज के बीच से गुजरते हुए, जब अचानक पानी में जोरदार छींटे की आवाज गूंज उठी। चमकदार चांदी और धारियों की चमक के साथ जिपी द झूमफिश दृश्य पर प्रकट हुआ। जिपी रीफ में एक किंवदंती था। उसकी नाम गति की बात होने पर श्रद्धा से फुसफुसाई जाती थी। वह पानी में तेजी से दौड़ता, झूम करता और झिगजैग करता था, अपनी चकाचौंध भरी फुर्ती के साथ। उसकी पंखियां बिजली की तरह चमकती थीं और उसकी पूंछ जहां भी जाती वहां चमकदार बुलबुलें छोड़ जाती। मैं समुद्र में सबसे तेज हूँ, जिप्पी ने घोषणा की। उसकी आवाज रीफ की मधुर आवाजों के ऊपर गूंज रही थी। कोई मुझे हरा नहीं सकता, प्राचीर जयकारों से गूंज उठा। हर आकार और आकार की मछलियां इकट्ठा हो गईं ताकि वे देख सकें कि कैसे जिप्पी लूप और घुमाव करता है, मिनों के झुंडों के बीच से तेजी से गुजरता है और सूरज की किरणों के चापों के माध्यम से छलांग लगाता है। ऊर्जा संक्रामक थी और यहाँ तक कि टोबी के दोस्त भी उत्साह में अपनी पंखों से ताली बजाने लगे। लेकिन टोबी बस मुस्कुराया। उसकी शांत नजरें जिप्पी की हर चाल को देख रही थीं। उसने अपनी लंबी जिंदगी में समुद्र की लहरों के नीचे कई चीजें देखी थीं और वह जानता था कि जीवन में तेजी से चलने से कहीं अधिक कुछ होता है। अचानक जिप्पी अचानक रुक गया और मुड़ा। उसकी चमकती आंखें टोबी पर टिक गईं। तुम वहां, उसने अपनी पंख की एक झपकी से इशारा करते हुए कहा। क्या तुम मेरे साथ ज्वार के साथ दौड़ना चाहते हो? प्राचीर शांत हो गई। एक पल के लिए केवल पानी की हल्की फुसफुसाहट सुनी जा सकती थी। फिर भीड़ में फुसफुसाहट की लहर दौड़ गई। टोबी, वह बहुत धीमा है। कोरल केकड़ा फुसफुसाया। उसकी आवाज चिंता से भरी हुई थी। जिप्पी जरूर जीतेगा, बबल्स ने सहमति जताई, समुद्री घास के गुच्छे के पीछे छिपते हुए। लेकिन टोबी ने एक लंबा क्षण सोचा। उसकी बुद्धिमान आंखें शांत और निश्चिंत थीं। धीरे धीरे उसने सिर हिलाया। मैं धीमा हो सकता हूँ, लेकिन मैं समुद्र को अच्छी तरह जानता हूँ, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज स्थिर और निश्चित थी। उस रात रीफ में उत्साह की गूंज थी। खबर आग की तरह फैल गई। कछुआ टोबी ने जिप्पी की चुनौती स्वीकार कर ली थी। चारों ओर मछलियां बड़े आयोजन की तैयारी में जुट गईं। मूंगा पॉली पहले से भी ज्यादा चमकने लगे। समुद्री एनिमोन
अपने टेंटिकल्स को फुला रहे थे और केकड़े अपने खोलों को पोंछ रहे थे। यहाँ तक कि सबसे शर्मीली समुद्री जीव भी अपने छिपने के स्थानों से झांकने लगे, यह देखने के लिए उत्सुक कि क्या होगा। अगली सुबह रीफ उत्साह से जीवंत था। महान ज्वार दौड़ भोर होते ही शुरू होगी, ठीक उसी समय जब पहली सुनहरी किरणें पानी के बीच से छनकर आएंगी। नियम सरल थे। मजबूत धारा पर सवार होना जो मूंगा बागानों के पास से बहती है, उसकी मड़ियों और मोड़ों को पार करना और वापस आ जाना इससे पहले कि मूंगा गुफाएं झागदार बुलबुलों से भर जाएं, जो ज्वार के अंत का संकेत था। शुरुआती लाइन पर भीड़ जमा थी। जिप्पी ने अपनी पंखियों को फैलाया और मोड़ा। उसकी पंखियां ऊर्जा से चमक रही थीं। टोबी चुपचाप पहुंचा। उसके दोस्त प्रोत्साहन के शब्द दे रहे थे। उसने उन्हें मुस्कुराकर देखा, उनके समर्थन की गर्माहट महसूस करते हुए। एक बुद्धिमान बूढ़ा ऑक्टोपस, जिसे आधिकारिक रेफरी के रूप में चुना गया था, ने एक टेंटिकल उठाया। तैयार हो जाओ, तैयार, चलो। अपनी पूंछ के एक जोरदार झटके के साथ जिप्पी तेजी से आगे बढ़ा, पीछे बुलबुलों का एक निशान छोड़ता हुआ। भीड़ ने जयकार लगाई जब वह पहले मोड़ के पीछे गायब हो गया, इतनी तेजी से कि वह बस एक धुंधली छवि जैसा दिख रहा था। इस बीच टोबी ने गहरी सांस ली और आगे की ओर पैडल मारना शुरू किया। उसकी हरकतें धीमी, कोमल और सोच समझ कर थीं। वह जल्दबाजी में नहीं था, वह घबराया नहीं था, वह बस एक स्थिर स्ट्रोक के साथ आगे बढ़ता गया। जैसे जैसे दौड़ आगे बढ़ी, रीफ उत्सुकता से देख रहा था। जिप्पी तेज रफ्तार से मोड़ों के चारों ओर घूमता हुआ मूंगा स्तंभों के बीच से गुजरता और लहराते समुद्री पंखों के पास से तेजी से निकलता रहा। वह कभी कभी पीछे मुड़कर देखता, अपने आप मुस्कुराता, क्योंकि वह देख सकता था कि टोबी कितना पीछे रह गया था। लेकिन जैसे ही जिप्पी एक तेज मोड़ पर मुड़ा, वह सतह के नीचे घूमते हुए एक अंधेरे साए को देखना भूल गया, एक भंवर जो चमकते पानी में छिपा था। उससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, वह इसके घूमते हुए पंजे में फंस गया। धारा मुड़ी और घुमाई उसे चक्रों में खींचते हुए। जिप्पी ने संघर्ष किया, उसकी पंखियां फड़फड़ाईं, लेकिन भंवर उसे तेजी से घुमाता गया। इस बीच टोबी उसी मोड़ पर पहुंचा। उसने भंवर को देखा और लंबे समय पहले लगाए गए समुद्री शैवाल के निशानों को याद करते हुए धीरे धीरे खतरे से दूर मुड़ गया। उसकी धीमी और सावधान चाल ने उसे ऐसी चीजें देखने का मौका दिया जो दूसरों ने नहीं देखी। वह भंवर के चारों ओर सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से फिसलता हुआ आगे बढ़ता रहा। जैसे जैसे दौड़ जारी रही, जिप्पी चक्रवात से बच निकला, लेकिन अब वह चक्कर खा रहा था और भ्रमित था। हार न मानने के संकल्प के साथ वह आगे बढ़ा, लेकिन खुद को जेलीफिश के झुरमुट में पाया, जिनकी लंबी नाजुक टेंटाकल पानी में रिबन की तरह बह रही थीं। अपनी जल्दबाजी में जिप्पी सीधे उस उलझन में तैर गया और बेबस होकर फंस गया। मदद करो! जिप्पी ने डर के मारे कांपती आवाज में चिल्लाया। कोई मेरी मदद करो! टोबी, जो ज्यादा दूर नहीं था, जिप्पी की चीख सुन पाया। बिना किसी हिचकिचाहट के वह वापस मुड़ गया। सावधानी और धैर्य से टोबी ने जिप्पी को जेलीफिश के टेंटिकल से मुक्त करने की कोशिश की, धीरे धीरे चलते हुए, ताकि न तो कोमल जीवों को नुकसान पहुंचे और न ही उसके घबराए हुए दोस्त को। अंत में जिप्पी उलझन से बाहर आ गया और आजाद हो गया। धन्यवाद टोबी, जिप्पी ने हाँफते हुए कहा। उसका गर्व कृतज्ञता में बदल गया। आओ हम साथ में दौड़ पूरी करें, टोबी ने सुझाव दिया। उसकी आवाज गर्म और स्थिर थी, लेकिन जिप्पी अपनी कष्टपूर्ण स्थिति से थका हुआ मुश्किल से सिर हिला पाया। टोबी के प्रोत्साहन से वे फिर से साथ साथ तैरने लगे। जिप्पी ने एक बार फिर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी ऊर्जा खत्म हो चुकी थी। हालांकि टोबी अपनी सामान्य स्थिर गति से चलता रहा, ना कभी बहुत तेज, ना कभी बहुत धीमा। जैसे ही वे फिनिश लाइन के करीब पहुंचे, मूंगा गुफाएं झागदार बुलबुलों से भरने लगीं।
जो ज्वार के खत्म होने का संकेत थीं। भीड़ सांस रोके आगे झुकी हुई थी, उत्सुकता से भरी, और जैसे ही आखिरी बुलबुले ऊपर उठे, टोबी समय पर फिनिश लाइन पार कर गया। प्राचीर जयकारों से गूंज उठा, मछलियां पानी से कूद पड़ी, केकड़े अपने पंजे ताली की तरह बजाने लगे, और यहाँ तक कि शर्मीले समुद्री ककड़ी भी अपनी पत्तियों को लहराकर जश्न मनाने लगे। हर कोई जो उन्होंने देखा था उससे हैरान था। तुम धीमे नहीं हो, जिप्पी ने कहा। उसकी आवाज में नई मिली सम्मान की झलक थी। तुम बुद्धिमान हो और बहादुर भी। तुम रास्ता जानते थे और जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तुमने मेरी मदद की। वही वास्तव में महत्वपूर्ण है। टोबी मुस्कुराया, उसका दिल गर्व से भर गया। वह जानता था कि जीतना सबसे तेज होने के बारे में नहीं था, यह अपने आप को जानने, अपनी ताकतों पर भरोसा करने और रास्ते में दूसरों की मदद करने के बारे में था। उस दिन के बाद से रीफ के युवा केवल गति के लिए ही उत्साहित नहीं होते थे। उन्होंने देखा था कि उत्साह धैर्य से भी आ सकता है और सच्ची महानता कई रूपों में प्रकट होती है। जब भी टोबी तैरता हुआ गुजरता, वे चिल्लाते, जाओ टोबी जाओ, और अपने पंख लहराकर समर्थन दिखाते। टोबी की कहानी रीफ के कहानीकारों में पसंदीदा बन गई। माता पिता अपने बच्चों को उस दिन के बारे में बताते थे जब टोबी ने ज्वार के साथ दौड़ लगाई थी, और शिक्षक अपने छात्रों को याद दिलाते थे कि दयालुता और बुद्धिमत्ता भी तेजी और ताकत जितनी ही महत्वपूर्ण हो सकती है। टोबी वैसे ही जीता रहा जैसे हमेशा करता था, सावधानी से चलता, जरूरतमंदों की मदद करता और समुद्र की सुंदरता का आनंद लेता। लेकिन अब वह इस ज्ञान के साथ ऐसा करता था कि अन्य लोग भी उसकी कद्र करते हैं। प्राचीर एक उज्जवल, खुशहाल जगह थी जो हंसी और सम्मान से भरी हुई थी, और जब भी ज्वार तेज होता और धाराएं तेज होती तो युवा मछलियां टोबी के उदाहरण को याद करती। वे अपना समय लेती, सावधानी से सोचती और हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखती, क्योंकि टोबी ने उन्हें एक ऐसा सबक सिखाया था जो जीवन भर याद रहेगा। स्थिर, दयालु और विचारशील होना किसी भी दौड़ को जीत सकता है। और इस प्रकार उस चट्टान के शांत कोने में जहाँ टोबी ने अपना घर बनाया था, वह कोमल कछुआ एक सच्चा नायक के रूप में जाना गया, न कि इसलिए कि वह सबसे तेज था, बल्कि इसलिए कि वह सबसे बुद्धिमान और दयालु था। जैसे ही सूरज डूबा और रीफ शाम के रंगों से चमक उठा, टोबी अपने पसंदीदा कोरल आर्च के नीचे आराम करने लगा। उसका दिल पूरा और संतुष्ट था। वह जानता था कि उसने रीफ को कुछ खास दिया है, साहस, दोस्ती और खुद पर विश्वास करने की ताकत की एक कहानी। और जैसे ही समुद्र ने उसे धीरे से झुलाया और वह सो गया, टोबी नए साहसिक कार्यों का सपना देखने लगा, यह जानते हुए कि चाहे वह कितना भी धीरे चले, वह हमेशा अपना रास्ता पा लेगा। प्राचीर भी शांति से सो रही थी। उसके जीव सुरक्षित और खुश थे, उस कोमल कछुए से प्रेरित होकर जिसने उन्हें दिखाया कि हर दिल में महानता होती है, चाहे वह कितना भी धीरे क्यों न धड़कता हो। क्योंकि अंत में सबसे महत्वपूर्ण तेज ही नहीं थी, बल्कि दयालु होने की ताकत, सही काम करने का धैर्य और खुद पर विश्वास करने की बुद्धिमत्ता थी, भले ही दूसरों को शक हो। और यही सबसे ऊपर टोबी को सागर का सच्चा चैंपियन बनाता है।